ओम नमः शिवाय। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सावन मास भगवान शिव को समर्पित होता है और इस पूरे ही महीने में भगवान शिव के साथ मां पार्वती की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन पितृतर्पण के साथ ही भगवान शिव की पूजा करने का भी अपना विशेष महत्व है। साल 2025 में इस बार हरियाली अमावस्या या सावन अमावस्या 24 जुलाई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई दिन गुरुवार को तड़के सुबह 2:30 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 24 जुलाई की मध्य रात्रि 12:42 पर। इस बार केवल एक ही दिन की अमावस्या तिथि हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए इस बार सावन अमावस्या 24 जुलाई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और इसी दिन अमावस्या का व्रत, स्नान, दान, पितृतर्पण आदि कार्य भी किए जाएंगे। 24 जुलाई दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:20 से लेकर सुबह 5:08 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6 बजे का और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:10 का। हरियाली अमावस्या के दिन पितृतर्पण का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 11:02 से दोपहर 12:42 तक और राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। हरियाली अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 1 लोटा जल पितरों के नाम से अर्पित किया जाता है। सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है और इस दिन ब्राह्मणों को खीर और मालपुए खिलाए जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है और पुराणों में भी ऐसा वर्णन है कि अगर किसी खास अवसर पर जैसे पूर्णिमा या अमावस्या के शुभ अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए या उन्हें धन, अन्न देकर और दक्षिणा देकर संतुष्ट किया जाए तो उनके माध्यम से हमारे पितृ भी संतुष्ट हो जाते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन दूध और जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान शिव के अभिषेक के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 5 तरह की मिठाइयों को अलग अलग 5 पीपल के पत्तों पर रखें और फिर अपने पितरों का ध्यान करते हुए सर्वेभ्यो पितृदेवभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। ये पूजा पितृ देवताओं की कृपा पाने के लिए और उनकी संतुष्टि के लिए की जाती है, क्योंकि अमावस्या के दिन ही पितरों के नाम से श्राद्ध, दान, तर्पण, पिंडदान आदि किया जाता है। तो आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को जरूर करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। जो लोग सावन अमावस्या को इस तरह से पूजा करते हैं उन्हें धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करने की भी अधिक मान्यता है। इस दिन किया गया दान कभी भी खाली नहीं जाता है। हरियाली अमावस्या सभी सुहागिन महिलाओं के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध है। नियमों के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं और उपवास रखने का संकल्प रखती है। विवाहित महिलाएं सिंदूर से देवी पार्वती की पूजा करती हैं और फिर प्रसाद बांटती हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन हरी चूड़ियां, सिंदूर और बिंदी बांटने से जीवन साथी को लंबी आयु मिलती है और घर में भी खुशियां आती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने पूर्वजों और भविष्य में होने वाली संतानों का तथा पिता के कुल का भी उद्धार कर देता है। इसलिए आप अपनी कामना के अनुसार कोई न कोई पौधा हरियाली अमावस्या के दिन जरूर लगाएं। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का वास होता है। इसको लगाने से सद्गति मिलती है। संतान प्राप्ति के लिए पीपल, नीम, गुड़हल या फिर अश्वगंधा लगाना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए कदम, आंवला, जामुन या बेलपत्र लगाना चाहिए। हर प्रकार का शोक दूर करने के लिए अशोक का पौधा, ज्ञान और उत्तम पत्नी प्राप्त करने के लिए पाकर, लंबी आयु के लिए बेलपत्र और रोग नाश के लिए समी का पौधा आज के दिन आप लगा सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।